बच्चों आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत यहाँ पर एक और उदाहरण देख रहे हैं। प्रश्नावली 1.3 जो कि कक्षा 9वीं से लिया गया है। दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 का बार को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। माना कि x बराबर 0.3333, ये इस तरीके से हमने मान लिए। अब एक बात ध्यान रखना हमें, यदि हम इसमें 10 का गुणा करते हैं, इसको हम समीकरण क्रमांक 1 दे सकते हैं। समीकरण क्रमांक 1 दे दिए, और यहाँ पे यदि हम 10 का गुणा करते हैं तो इसे हम लिखेंगे 10x बराबर। देखिए, जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करते हैं जिसमें 0.3 का बार लगा है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक डिजिट है जिसका पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें हम 10 का गुणा करते हैं। 10 का गुणा करते हैं, और यदि 0.23 का बार, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो हम दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 100 का गुणा करते हैं, यदि इस प्रकार के प्रश्न आगे आते हैं आपको। और यदि 0 के बाद 3 डिजिट हैं और उसके ऊपर बार लगा है, तो 3 संख्याओं के कारण हम 1000 का गुणा करेंगे। यदि हम समीकरण 1 में 10 का गुणा करते हैं तो इसे लिख सकते हैं 10x बराबर 3.333। इसे हम समीकरण क्रमांक 2 देते हैं। समीकरण 2 में से एक को हम घटाएंगे। सबसे पहले हम समीकरण 2 लिखते हैं। 10x बराबर 3.333, और इस तरीके से यहाँ पे समीकरण 1 को लिखा जाता है, और यहाँ लिखेंगे हम 0.333। ये समीकरण 1 लिख दिए। अब हम यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। घटाने की प्रक्रिया करेंगे तो 10x में से 1x घटा रहे हैं, और यहाँ इससे इसको घटाएंगे तो 10x में से 1x जब घटाते हैं तो हमें 9x प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से जब हम 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, और बाकी सारी यहाँ पे देख रहे हैं आप, सभी को घटा देते हैं तो 0 0 0 0 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वह 9x बराबर केवल 3 प्राप्त हुआ है। अब आप यदि 9 का पक्षांतर करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 3/9। यह हमने लिख दिया। जब हमने x बराबर 3/9 लिख दिया तो कैंसिल कर दें, 3 का पहाड़ा पढ़ें, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें x का जो मान है वह 1/3 के बराबर प्राप्त होता है, जिसे हमने x को 0.3 का बार माना था। तो 0.3 के बार को हम p बटे q के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम इस तरीके से समझें। x बराबर यदि हम 0.3 का बार लिखते हैं जैसा कि माने थे, बराबर 1/3, यही हमारा p बटे q का रूप होगा। तो इस प्रकार से इसका जो हल है वह 1/3 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।